ठीक है, मैंने रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन को और मैं इसको लाइव करूंगा। पता चलना चाहिए कम से कम कि सिलेक्शन जिसका हो रहा है या नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा, है ना, सबको पता चलना चाहिए। हाँ बोलोगे बेटा रवि, सवाल कर लोगे सार्थक से। ठीक है डॉक्टर सार्थक, आप ये बताइए, शुक्र पिपासा किसके लक्षण हैं? बेटा सवाल समझ नहीं आया रवि, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो। शुक्र और पिपासा किसके वेग धारण से होते हैं? अच्छा समझ आ रहा है, पहला क्या बोल रहे हैं सार्थक, हाँ सार्थक समझ आ रहा है कुछ, बताओ। सर हृदय व्यथा होती है शुक्र और पिपासा के वेग धारण हम्म, से। वही है, वो पहला कुछ कंफ्यूजन सा हो रहा है बोलने में, ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना, सही जवाब है रवि। प्रतिनिधि द्रव्य में जीवक ऋषवक की जगह क्या लेते हैं? जीवक ऋषिवक में जीवक भाई प्रकाश, ऋषिवक जीवक ऋषिवक की जगह क्या कहते हैं, प्रतिनिधि द्रव्य है, ये पूछ रहा विदारी गंधा, विदारी गंधा। ठीक है। इते प्रशमन किसका धारण का लाभ है? क्या, रिपीट करना एक बार आप। इते है। इति प्रशमनम। प्रश्नम। इते प्रशमनम। नहीं ये नहीं पता। और कोई। शत्रुधारण ये से। शत्रु धारण, ठीक है, नेक्स्ट पूछोगे। अभी जल्दी बेटा, पन्ने पलटने हैं बस, जो रैंडम हाथ में बस पूछोगे, सवाल कर लो, उसमें क्या है। हेमंत ऋतु में क्या करते हैं? हेमंत कौन सा ऋतु में स्वेद है? कौन सा स्वेद है। जनताक स्वेद। जेलताक स्वेद। एक सवाल और पूछ लो अगर अभी। ठीक। ठीक। संशोधक पान किस ऋतु में करते हैं? संशोधक शरद ऋतु में। ठीक है सार्थक, अभी आप सवाल करोगे रवि से ठीक। 5, और रवि से जवाब ना दिए जाए तो रवि के बाद जवाब देने हैं प्राची को, ठीक है, पहले रवि, रवि ना आंसर दे पाए तो प्राची आप दोगे जवाब। ठीक है पूछोगे सार्थक। आयुर्वेद के मूल उपदेष्टा कौन थे, उनका काल क्या था? इतनी देर काफी होती है, जवाब दे देंगे प्राची। सर बताऊं? हाँ बेटा, सर इतनी देर में नहीं जवाब पुनर्वसु। उपदेष्टा पुनर्वस आत्रे। अरे सर माइक ऑफ था। मूल उपदेष्टा पुनर्वस आत्रे 1000 ईसा पूर्व। आयुर्वेद दीपिका टीका के लेखक कौन है? आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणी 11वीं सदी। अ, ठीक है। भिक्षु आत्रेय का चरक सूत्र कौन से अध्याय में वर्णन आया है? अ, चरक सूत्र 11 में, नहीं फर्स्ट में आया है, उसमें कृष्ण आत्रेय आए। और ताम्र चूर्ण युक्त यवागु किसमें दी जाती है? ताम्रचूर। हाँ बेटा, ताम्रचूड़ रस। रे, सही कह रहे हो। रेतो मार ऊर्जा। ठीक है, बहुत अच्छे रवि, बहुत अच्छे जवाब दिए। ठीक है, अभी पूछेंगे रजत। आप पूछोगे बेटा प्राची से 5 सवाल, रजत प्राची से 5 सवाल, प्राची जी जवाब सर। नहीं दे पाएगी तो शिल्पी आपको जवाब देना है। ठीक है, प्राची के जवाब नहीं है तो शिल्पी, हाँ बेटा पूछो। ठीक है सर। अच्छा, इसमें जैसे हेमंत में कौन कौन से आते हैं जो राशि के अकॉर्डिंग है? राशि के अकॉर्डिंग हेमंत ऋतु का डिवीजन क्या है, सारंगधर ने जो किया है वो पूछ रहे हैं। बताओ प्राची। जी जी सर। सर ये जो हिंदी मास जो होते हैं वो। नहीं बेटा, सारंगधर ने दिया है, ये सवाल नहीं, आते हैं ऋतु राशि के जैसे अनुसार किसने कुंभ, मीन, विभाजन दिया है। सिंह, कन्या।
तुलावृष्टि, इस अच्छा तरह अच्छा, से कौन कौन सी इसके अंदर आती है? पर प्राची हेमंत ये, ऋतु में। हाँ जवाब दोगे बेटा, पर सर ये भी ये गलत बात है अगर ये नहीं पता है कि शारंगधर ने बताया है वो राशियों के अनुसार डिवीजन, वो अलग सर ये सवाल वाला बन मेरे को जाएगा। याद नहीं है। नहीं सर, ये चलो याद नहीं है राशि फिर, के अकॉर्डिंग मालूम है। धनु मकर, धनु मकर। ठीक है बेटा, राइट है सर। ठीक है अगला सवाल पूछोगे। जी। अच्छा, ऐसा कौन सा है जो कवल में आता है, लेकिन कवल में और इसमें गंडूस में डिफरेंस मीन क्या है, जो भेद में है? कवल और गंडूश में डिफरेंस? कवल जो में क्या मेन, है, मुख संचारी होता है, और गंडूश मुख असंचारी, मतलब उसमें मुख में घुमा नहीं सकते द्रव्य को। नहीं नहीं, जैसे चार चार भेद हो गए इनके, तो जो चार भेद में अच्छा, तीन तो सेम है, लेकिन एक मेन डिफरेंस क्या है? कौन सा जैसे भेद कि अलग है वो ये पूछ रहे परसमन हैं। कौन से में है और समन कौन से में है? प्रशमन कौन से नहीं, शमन। हाँ, हाँ। प्रसादन और शमन बताया होगा ना बेटा, वो पूछना है वो। यस सर। जी जी। प्रसादन, और कोई प्रसादन उसमें है। इसमें पित्त में कवल बताया गंडूस तो, दो ही पित्त ऑप्शन है में बेटा। प्रसादन है। गंडूश में है नहीं बेटा, कवल में है गंडूस प्रसादन। में प्रसादन। समन है, कवल में प्रसादन, देखो गंडूस मैंने, में समन। ठीक है देखो मैंने आपको इस तरह गंडूस बताया समान, था। गंडूस समान है। हाँ बेटा देखो मैंने आपको इस तरह बताया था कि प्रसाद जो होता है ना वो थोड़ा सा दिया जाता है, कई लोग चाहते हैं ज्यादा मिल जाए खाने को, है ना, कभी देखा होगा कि वो प्रसाद में हलवा वगैरह बनता है, अच्छा तो लोग कहते हैं अरे केवल इतना ही दिया, है ना, तो प्रसाद केवल, कवल यानी प्रसादन, ऐसा करके याद रख सकते हो ट्रिक बना के, बाकी देख लेना। ठीक है, और सवाल पूछोगे। जी। अच्छा, इसमें अच्छा, जो मधुक द्रव्य है ये कितनी बार आया है अकॉर्डिंग टू चरक? मधुक द्रव्य 11 बार आया है 11 बार। महाकषाय और में। हाँ, और अच्छा, और सुश्रुत आचार्य के अनुसार? किसके अनुसार? सुश्रुत बेटा, आचार्य सुश्रुत सुश्रुत के सुश्रुत में आचार्य के अनुसार अध्यारों में। अनुसार 7 बार आया है। 7 बार। ठीक है। और इसमें ठीक है जैसे कि सोत जन्म द्रव्य क्या है? शोथ जनन द्रव्य। बेटा सवाल क्लियर हाँ करो, थोड़ा जी, कौन? स्पेसिफिक करो, शोथ जनन द्रव्य मतलब कौन से द्रव्य हाँ, हैं जो मतलब शोध इसमें, उत्पन्न करते हैं। मतलब इसमें महाभूत कौन कौन से हैं? महाभूत पूछ जैसे कि रहे हैं। जल, पृथ्वी, ठीक है वायु, ठीक है, अग्नि, इस तरीके से। प्राची अच्छा महाभूत अच्छा, कौन से हैं शोथ जनन द्रव्यों में। शोथ जनन द्रव्य महाभूत। जी, सोत जनन, वामन, लेखन। शिल्पी बता सकते हो। सर सबके अलग अलग महाभूत, लेखन और इन सबके अलग अलग बताने हैं। बेटा सबके एक ही है, एक ही ये लेखन है। जो ग्रुप में, बता रहे हैं आपको ना वो कॉमन ही है, इसलिए कह रहे हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा, शिल्पी बता रही हैं शायद, अग्नि, एक तो जल, चौथ कोई जनन, और बोल दोगे, कोई और। वायु और अग्नि अग्नि और सर। वायु महाभूत वायु और होता है, अग्नि। लेखन और ठीक सब है, तो वायु और अग्नि, ठीक है। शिल्पी आप करोगे यस बेटा सर। 5 सवाल रजत से, और रजत ओके के सर। जवाब नहीं आएंगे तब प्रेरणा को देने हैं। शिल्पी संग्राहिक रक्त प्रशमन द्रव्य, संग्राहिक अग्रस है। रक्तपित्त, संग्राहिक प्रश्मनम। रक्तपित्त परस्मन, हाँ, ये है अजातिर। नहीं, प्रेरणा। सर अनंत मूल होगा। उत्पल और कुमुत्पल। हेलो, ठीक है आवाज हेलो। नहीं बेटा, आ रही? हाँ ठीक है, नहीं आवाज आ रही बेटा, आपका सुन रहे हैं, सही है। हाँ। चलो सही है, मिलते जुलता था काफी कुछ, पूरा करेक्टर बोला बेटा, इतना ही लिखा हुआ है और कुछ तो नहीं लिखा है इसके साथ। सर संग्राहिक रक्त प्रशमन ही है। इतना ही है ना, तो ठीक है फिर, अच्छा सवाल था Yes, sir. ना, कंफ्यूजिंग था काफी, ठीक है। अष्टांग हृदय में सप्तरात्रि में अंजन, सॉरी। सवाल का आंसर ही दे दिया तुमने एक तरीके से। हाँ। श्रवणांजन बता रहे हैं कि 7 रात्रि में लगाने को कहा अष्टांग हृदय ने। ठीक है, अगला सवाल पूछो। चलो तुम लोग टाइम लगा रहे हो, अब तुम लोग ब्रेक लो, मैं पूछता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं पूछता हूँ थोड़ी देर, जिसको पूछूं बेटा रुको, माइक ऑफ कर लोगे सारे लोग। अब मैं पूछ रहा हूँ, जिसको पूछूं वो जवाब देना, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, प्रेरणा जी सर। बेटा किस वेग धारण की चिकित्सा है, रक्त मोक्षण और विरेचन।
सपुरुष की। शिल्पी, रक्त मोक्षण विरेचन किस वेग धारण की चिकित्सा है? रजत, हेलो। हाँ जी सर। प्राची, सुन जिसको आता है बोल दो, मैं नाम बोलता जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कौन बोल रहा है। प्राची, सर्दी, सर बवन। सर्दी में है, ठीक है, हाँ सर्दी, ठीक है, जिसके नाम ले रहा हूँ उनमें से वो लोग, ठीक है, बाद में सबके लिए कॉमन कर दूंगा, लेकिन चेक करने दोगे एक बार। माइक ऑफ रख लोगे अभी सारे लोग, ठीक है। नेक्स्ट प्रेरणा, आप ही के लिए सवाल है। ये बताओ जी किस सर। वेग धारण की चिकित्सा है? स्वप्नम संवहनानी, निद्रा की। निद्रा वेग धारण। किस वेग धारण का लक्षण है? गुल्म और हृदय रोग, श्रमजन्य श्वास। श्रमजन्य श्वास। ये बेटा ओप्पो CPH2363 नाम से कौन ज्वाइन है, बताओ पहले। मैं रिमूव कर दूंगा, जल्दी से बोल दो कौन है इस नाम से, कौन ज्वाइन है? ओप्पो CPH2363 रिमूव कर रहा हूँ, पक्की बात है, इतना टाइम है नहीं। सर अमरेश्वर। हाँ अमीश्वर, ठीक है बेटा, पढ़ा तो होगा नहीं अभी आपने फिर? जी सर। अभी तैयार हुआ, 10 चैप्टर तैयार हैं? सर कर रहा हूँ सर इस बीच, तो कर रहा हूँ सर। बीच में ठीक मैंने है, क्लास नहीं किया था तो हाँ मैंने मुझे पता है। 8 चैप्टर से किया था तो इधर कर रहा हूँ सर। ठीक है, कितने चैप्टर पढ़े हैं वैसे? शरद कहाँ से आ गए थे, मतलब ज्वाइन किया जब? सर अभी 6 चैप्टर पढ़े थे, 7th 8th ये सब इधर पढ़े थे। चलो ठीक है, महाकषाय वाला लेक्चर कोशिश करो कवर कर लो, ठीक है। टेस्ट आज ठीक नहीं सर ले रहा हूँ ठीक। मैं आप लोगों का, मेरे सवाल ही आज करने हैं मुझे मेनली। टेस्ट नहीं लूंगा, महाकषाय कोशिश करो कवर कर लो कल तक, ठीक है। चलो ठीक है, माइक ऑफ कर लोगे। नेक्स्ट जवाब देंगे मोनाली। मोनाली, यस सर। यस सर। आचार्य शारंगधर, पचत्य आमम न वन्हिम च कुर्यात्, क्या द्रव्य है ये, इसका उदाहरण क्या है? पचत्य आमम न वन्हिम च कुर्यात्। नहीं मालूम सर। प्राची, सर नहीं याद है। सत्यम, सर नागकेशर। ठीक है, और क्या है ये द्रव्य, इसका उदाहरण है मतलब? दीपन का, सर ये पाचन का, पाचन पाचन। पांचवें द्रव्यों का, अच्छी बात है। नेक्स्ट बताएंगे दीपाली। जी सर। बेटा कौन सा महाकषाय है ये? पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, सौंठ, मरिच, भल्लातक, अजमोदा, अम्लवेतस, हिंगू। सर सर दीपनीय। दीपनीय महाकषाय है, ठीक है। नेक्स्ट बचा बताओगे मृदु विरेचना नाम, चरक के अनुसार क्या है मृदु विरेचना नाम? सर मृदु विरेचना नाम सर वो है चतुरांगुल। चतुरंगुल। शचीपति किसका पर्याय है? शचीपति, पशुपति। सर नहीं ध्यान आ रहा। और कोई? इंद्र का। इंद्र। इंद्र, ठीक है, इंद्र। इंद्र। सार्थक, यस सर। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम मूलम उत्तमम किसके लिए कहा गया है? आरोग्यम। आरोग्य। नेक्स्ट बोलोगे आधमान किस वेग धारण का लक्षण है? आधमान किस या किन वेग धारण में मिलता है? और कोई? सर पुरुष और और पुरीश वेग धारण पुरीश वेग अपान धारण। वायु। अपान वायु पुरीश वेग पुरुष धारण। और अपान वायु। अपान वायु, अच्छी बात है। अतुल, कौन सा हम्म, महाकषाय है? अतुल, माइक ऑन करेंगे। हेलो हाँ बेटा, सर। बताएंगे पुरीश वृंजनीय महाकषाय, इनमें से कौन सा द्रव्य इस महाकषाय में नहीं आता? शालमल्ली, भ्रष्ट मृत्तिका, श्रीवेष्टक, जम्बू। बेटे
अच्छा, और कोई बोलो। शालमली। जम्बू है सर। जम्बू है बेटा, शालमली तो आता है। जम्बू। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे। मोनाली, आपके लिए अगला सवाल। मोनाली, कौन सा महाकषाय है बेटा? यस सर। अशोक, शाल, मोचरस, कटफल। अशोक, शाल, मोचरस, कटफल। अशोक। और कोई? और कोई? वेदना वेदना स्थापन है सर। वेदना स्थापन, वेदना वेदना स्थापन। स्थापन महाकषाय। नेक्स्ट बोलेंगे। मोनाली, आप ही के लिए है। आहार यस मात्रा सर। किसके ऊपर निर्भर करती है? श्लोक है, आहार मात्रा पुनर वृंदा ब्लैंक आहार अपेक्षणी। किस पर आहार बेटा? मात्रा। आहार मात्रा पुनर वृंदा ब्लैंक अपेक्षणी। ये नहीं मालूम सर। और कोई? बल और अग्निबल। अग्नि। अपेक्षिनी। बल, अग्निबल। आतुर बल। अग्नि बल पर डिपेंड करती है। अग्नि बल पर सर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। सलमान, आचार्य काश्यप ने कोष्ठ के कुल कितने विभाजन किए हैं? मतलब कोष्ठ के इतने हिस्से करने चाहिए और इतना इतना भरना चाहिए, वो जो कॉन्सेप्ट है पूरा। काश्यप कुक्षी के कितने भाग किए? और कोई? सर 4। चार, चार। 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 शशि, जी सर। आचार्य सुश्रुत, सर्ज रस का प्रयोग किस धूमपान में किया है? सर्ज रस, जो 3 वैरायटी है हमारी, वैचनिक, स्नेहिक, प्रायोगिक, उनमें स्नेहिक में क्या है? स्नेहिक में किया है। जो वर्ती बनाई जाती है धूमपान की, उसकी लंबाई कितनी होती है? 8 अंगुल। 8 अंगुल। किस ऋतु में दिवास्वाप और उद्मंथ, ये चीजें मना है, वर्जित है? किस ऋतु में दिवास्वाप और उद्मंथ? आराम से सोच के जवाब देना। हेमंत। नहीं सर। नहीं सर। सोच लो आराम से, मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं आता सर। नहीं आता किसमें सर। बेटा? और कोई? सर नहीं आता सर। सर हेमंत। ग्रीष्म। सर हेमंत ही है। सर वर्षा और हेमंत दोनों। हेमंत और वर्षा। वर्षा और हेमंत, ठीक है। दिवास्वाप कहाँ मना है उसमें? एक मिनट। दिवास्वाप मना है शरद की बीवी को। नहीं बेटा, सिर्फ वर्षा आएगा इसका आंसर ना। शरद दिवास्वाप वर्षा। उद्मंथ। तो शरद में कहा, शरद की बीवी को दिन में नहीं सोना चाहिए, दिन में सोना मना है, ठीक है। फिर बता देना। शरद, शरद के अंदर उद्मंथ भी मना है, हाँ करेक्ट है, सही है, ठीक है। दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट बताइए। सत्यम, किस ऋतु के लिए कहा गया कि प्रदोष काल में इंदु रश्मियों में सेवन करना चाहिए? मतलब इंदु रश्मियों का सेवन करना चाहिए प्रदोष काल में। ग्रीष्म। ऐसा लगता है सबको? शरद अरे ऋतु। शरद। प्रदोष, शरद ऋतु। शरद। ग्रीष्म में पूरी रात्रि के लिए कहा गया है, पूरी रात्रि सो सकते हैं। चलो नेक्स्ट बोलोगे। अच्छा लगा वैसे, तुम लोगों ने काफी कुछ याद किया है, आज लोग जवाब दे रहे हैं, ये अच्छी बात लग रही है। ये कुछ लोगों की गड़बड़ है, मगर मैं समझ सकता हूँ कि शायद वो, ये प्रेशर है कि यहाँ पे फेस करना, इस तरह से जवाब देना है। ठीक है, कुछ लोगों के बारे में जानता हूँ कि हाँ वो क्लास नहीं कर पाए किसी कारण से, तो लेकिन ये अच्छी बात है, और ज्यादातर लोगों ने अच्छे रेस्पॉन्स दिए। लोग कम ही हैं जबकि आज। ठीक है, कुछ लोग तो आए ही नहीं है क्लास, कहीं पूछ लिया जाए। ठीक है, चलो अगले में से और सवाल कर लेता हूँ आपसे थोड़े से, तो थोड़ा सा रिफाइन हो जाएगा। आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमने कुछ जवाब दिए तो हमें आता है। 1 मिनट दोगे? हाँ। ठीक है। शशि, जी सर। मत्स्य वसा श्रेष्ठ कौन सी है और निकृष्ट कौन सी है? मत्स्य वसा। मत्स्य वसा। सर एक तो चुल्ली का है सर। और काक। चलो की श्रेष्ठ है या निकृष्ट है? निकृष्ट है चुल्ली का। निकृष्ट नहीं बेटा, ये हितकर है। कुंभीर है जो अहितकर है।
ठीक है। मनीष, सर बताएंगे औषध भूमि नाम। औषध भूमि नाम, औषधियों की भूमि में श्रेष्ठ है कौन सा? औषध भूमि नाम किसको बोला है? अरे वाग्भट भूमि सर। नहीं है। अच्छा, दालवन। आप लोगों ने वाग्भट की रीडिंग लगाई है नहीं लगाई है? सिर्फ ऐसे चरक चरक की रीडिंग लगाई है खाली? सर याद नहीं करे हैं वो। याद नहीं किया? उनमें कुछ डिफरेंस है, चलो मैं पढ़ा दूंगा आपको, मैं एक बार ना पढ़ा दूंगा सर हिमालय जल्दी से। पर्वत। हाँ, हिमालय पर्वत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोलोगे, अब वहीं से चरक वाले से पूछता हूँ मेनली मैं। नेक्स्ट बताइए प्राची। यस सर। प्राची, आहृदय नाम। आहृदय नाम। आहृता नाम। और कोई? आविक आविक सर्पी। सर्पी। आविक सर्पी। ठीक है, आविक सर्पी, ठीक है। आविक सर्पी है। बेटा एक ही बच्चे के लिए सवाल है प्राची, सारे आप ही के लिए है। आयुर्वेद नाम तो अभिग्रत होगा। हाँ, आविघ्रत है, वो एक ही बात है ना। आविघ्रत कह लो चाहे सर्पी कह लो, एक ही बात तो है। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे? विरूक्षणीय नाम। विरुक्षणीय नाम। हाँ बेटा, विरुक्षणीय कोई नाम। दे रहा था जवाब अभी। गवेदुकन। उद्दालक। विरुक्षणीय नाम। उदालकन उद्दालक। अब चलो, जब उसका नाम आया, किसका, क्या नाम बोल रहे थे अभी? गवेदुकन। गवेदुक, तो गवेदुक क्या है वो भी बता दो लगे आप। कर्षणीय नाम। कर्षणीय नाम। कर्षणीय नाम, ठीक है। रवि। रवि, सर। यस शिरोवृषणा सर। नाम। शिरोवृषणा नाम। अपामार। अपमार्ग। पथ्य नाम। हरितकी। हरित की। दीपनीय, पाचनीय, गुद, शोथ, अर्श, शूलहरणा नाम। दीपनीय, पाचनीय, गुद, शोथ, अर्श, शूलहरणा नाम। और कोई? चित्रमूल। चित्रक मूल, ठीक है, ठीक है। शशि। संग्राहिक, पाचनीय, दीपनीय नाम। संग्राहिक, पाचनीय, दीपनीय नाम। SP D P कटवांग ऐसा। कटवा। बिल। कटवांग ऐसा। कटवा है, ठीक है। दीपाली। जी सर। बेटा दीपनीय, पाचनीय, संग्राहिक, सर्वदोष हरणा नाम। दीपनीय, पाचनीय, संग्राहिक, सर्वदोष हरणा नाम। सर अतिविषा। अतिविषा, बहुत अच्छा है। पाचनीय, अर्शोग्न, श्रंसनीय नाम। पाचन, अर्शोग्न और श्रंसन, ये तीन काम है किसके? अग्रे में। पास ट्रिक है, अगर याद आ रही हो, पास PAS लिख रखा है, ट्रिक जो है हमने। पाचन, अर्शोग्न, श्रंसन। सर और ध्यान कोई? नहीं आ रहा। यवसर। यवासु। यशुक। यशुक, ठीक है, यशुक है। नेक्स्ट बताएंगे दीपाली, आप ही के लिए है। जी सर। वातहर अभ्यंगो, उपनाहो उपयोगी नाम। वातहर अभ्यंगो, उपनाहो उपयोगी नाम। और कोई? कुष्ठ सर। कुष्ठ है बेटा, ये कुष्ठ है बेटा, एरंडुल नहीं। वाथर जरूर है, लेकिन यहाँ अभ्यंग वगैरह की बात चल रही है ना। चलो नेक्स्ट बताओगे, सुरबाला। सुरबाला। हाँ सर। चक्षुष्य, वृष्य, केश्य, कंठ्य, वर्ण, व्रजनीय, रोपणीय नाम। चक्षुष्य, सर मधु। वृष, मधु। मधु, ठीक है। सोमनस्य जनना नाम। सोमनस्य जनना क्या नाम। सर? सोमनस्य जनना नाम। सु, सुम सुरा था। सुरा है, ठीक है। मध्य है, मध्य, ठीक है, मध्य है। मध्य सॉरी। नेक्स्ट बोलेंगे, सुख परिणाम कराणाम। सुख परिणाम कराणाम। मित आहार।
और कोई? एक काल भोजन सर। एक एक काल काल भोजन। भोजन। ठीक सॉरी है, सॉरी, एक काल भोजन। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है, पढ़ा हुआ है। देखो कंफ्यूजन वही क्रिएट होता है जब पढ़ लेते हैं ना। माइक ऑफ कर लोगे? वाला ठीक है ना। हमारे मालवीय सर थे, मैं बार बताता हूँ, वो लखनऊ कॉलेज में थे, वो एक ही बात थी उनकी कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, है ना। ज्यादा पढ़ोगे तो कंफ्यूज तो होगे, लेकिन ज्यादा पढ़ने के बाद ज्यादा रिवीजन कर लोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक, अच्छी बात है, समझ में आता है कि पढ़ा है। मनीष। यस सर। मनीष, अन आश्रद्धा जनना नाम। अन आश्रद्धा जनना नाम। नहीं मालूम सर। और कोई? सिंधु। तेंदुक। सिंदूक। अन आश्रद्धा जनना नाम। नहीं ध्यान आ रहा? अच्छा, तिंदुक में क्या है? कोई बोलेगा तिंदुक में एग्जैक्ट क्या है? आघात का कोई हाँ जहाँ, अरुचिकरण। हाँ वो रुचिकरण है, जहाँ पराघातन होता है, दूसरे जानवरों को किसी की हत्या की जाए ना, वहां कुछ खाने का मन नहीं करेगा आपका। मनीष, यस आप ही सर। के लिए सवाल है बेटा, माइक ऑफ नहीं करोगे अभी। अग्नि वैषम्य कराना। हम्म, याद नहीं आ रहा था। और कोई बताओ? विषमासन। 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 समासन। मनीष, मनीष अब मुझे बताओ कि ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। या तो मुझे कारण बताओ कि सर मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा, और वो भी तब बताना होता है जब पहला दिन हो, दूसरा दिन हो, कि हाँ मुझे ये दिक्कत आ रही है। आज जब 10 चैप्टर के बाद हम टेस्ट लेने वाले हैं, अगर सवालों के जवाब नहीं आ रहे बेटा, तो बताओ मैं क्या करूं यहाँ पे? मनीष, जी सर। बताओ मुझे कैसे याद होगा? कोशिश कर रहा हूँ सर, याद नहीं हो रहा। नहीं देखो, देखो याद कई लोगों को नहीं है, वो समझ में आ रहा है, वो कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ पढ़ा है, मैंने कहा खुद ही कि पढ़ते तो कंफ्यूजन होता है, वो होगा होगा, लेकिन बेटा अटेम्प्ट ही नहीं हो रहा है ना। सामने से ये तो होना चाहिए कि दो दो चार, कोई चलो 6 बोल दे, समझ में आता है कि गलती हो गई, नहीं जुड़े, लेकिन 6 भी तो बोलना ही पड़ेगा ना। जी सर। बिल्कुल इस तरह बैक ऑफ कर जा रहे हो एकदम कि नहीं आता नहीं आता, ये तरीका नहीं है। बताओ मुझे 10 चैप्टर में से कौन से चैप्टर जो अच्छे से याद है, इतिहास अच्छे से, जो चैप्टर तुमको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ सर यहाँ से मेरे से पूछो मैं जवाब दूंगा, बताओ मुझे कौन सा चैप्टर है, वो क्या है? मनीष, गलत बात है भैया, ऐसे नहीं काम चलेगा। देखो ये तो गलत बात है ना, बहुत ज्यादा। ये क्लास लेने मात्र से कुछ होगा नहीं, मैं बता रहा हूँ कि देखो कुछ नहीं होता है पढ़ने से, सिर्फ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जी सर। बट ऐसे, चलो मैं क्या कहूँ, आप लोग समझदार हो, बड़े हो, उस लेवल पे हो नहीं कि मैं डांटूं बैठ के यहाँ पे आपको कहूँ, है ना। लेकिन समझो, आप जो भी करते हो, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करते हो, अस्पताल कहीं जाते हो, ड्यूटी करते हो, आप बीमार पड़ गए, आपके चोट लग गई, फैमिली में कोई गलत घटना हो गई, मैं हमदर्दी रखता हूँ, बिल्कुल रखता हूँ आपके साथ उस चीज में, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर कोई हमदर्दी नहीं रखेगा, वहां सीधी सी बात है कि आपकी कॉपी के अंदर क्या लिखा हुआ है, उधर जब पहुंच जाओगे इंटरव्यू में तो वहां क्या बता के आ रहे हो, ठीक है। सिर्फ इतनी सी जी हमदर्दी होती है, अगर आपकी एज ज्यादा है, अगर आपको लगता है कि आप कहीं 35 के आसपास हो गए हो, और आप सिर्फ इंटरव्यू तक पहुंच जाओ, ये मैं बता रहा हूँ क्लियर बात, अगर आप इंटरव्यू में पहुंच जाते हो तो मैक्सिमम संभावना होती है कि हाँ आप इन हो गए हो, अगर आपका सिर्फ एटीट्यूड वहां पे ठीक लगता है सामने वाले को कि हाँ व्यक्ति ठीक है, तो आप इन हो, फिर चाहे आप जवाब भी अच्छे मत दे के आओ, ये तय होता है लगभग। लेकिन मिनिमम से मिनिमम ये करना पड़ेगा कि एग्जाम निकाल के वहां तक पहुंचना पड़ेगा कि इंटरव्यू वाली चेयर पे बैठे हो सामने। उतना नहीं करोगे तो नहीं सिलेक्ट होने वाले तक, कोई भी हो चाहे। मेरी बात बुरी लग सकती है सुनने में, लेकिन ये फैक्ट है ना। तो झूठी आस में नहीं बैठना है कि पता नहीं क्या चमत्कार हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। पढ़ाई नहीं हुई तो नहीं होगा, एक ही बात है। एमओ के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक आते हैं, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट आंसर होता है उनका, इतने ही आसान सवाल होते हैं जैसे ये अगर आप पढ़ते हो, एक शब्द आया पराघातन, सामने लिखा है अन आश्रद्धा जन्माना, बात खत्म। और पहला ऑप्शन वही देगा, तेंदुक वाला, याद रखना, कंफ्यूज भी बहुत करते हैं। ठीक है, तो मनीष मैं फिर कह रहा हूँ कि बेटा जवाब नहीं आ रहे, सलमान जवाब नहीं आ रहे हैं, माइक ऑन भी नहीं कर रहे हो सलमान। जी सर। फिर क्या हुआ, फिर नहीं पढ़ रहे हो बे? पहले
समस्या थी, पढ़ समझ रहा में हूँ आया था। सर। क्लास में हाँ रेगुलर तो नहीं हो? जी, रेगुलर नहीं हो पाया सर। हाँ तो रेगुलर होना पड़ेगा सलमान। देखो फिर वही बात आती जी है, अब तुम सर, हाँ चलो माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। मोनाली, घूमना हो गया सब जगह? यस सर। यस सर। सब जगह हुआ है, अब पढ़ाई करो, है ना? आज दिखाई दे रहा है सवालों में कि जवाब नहीं आ रहे, वो कॉन्फिडेंस गिर जाता है जैसे ही पढ़ाई से कटे 3-4 दिन, वो कॉन्फिडेंस नीचे पहुंच जाता है, वो दिखाई देता है क्लास के अंदर। ठीक है, सुरबाला अच्छी बात है बेटा, दिखाई दे रहा है कि पढ़ रहे हो ना। बीच में अच्छी पढ़ाई नहीं चल रही थी, दीपाली ने कमबैक किया है, बहुत अच्छी बात है। और कोई रहा जिससे सवाल नहीं पूछे आज? शिवम से सवाल नहीं किया, शिवम बताओगे? जी सर। बेटा पुष्टिकरणम, और कोई? निर्वृत्ति। निवृत्ति निवृत्ति। निवृत्ति। शिवम अगला सवाल है बलकरणम, बलकरणम। और कोई? कुक्कुट, सर्वरस सर्वरस अभ्यासो। ठीक है, सब तरसों का सेवन करना। शिवम क्या याद है? चलो आप बताओ, आपसे वही पूछता हूँ मैं, क्या याद है मुझे वो जवाब दो, मैं वहां से पूछता हूँ सवाल अभी। शिवम जी सर। बेटा क्या याद है? नहीं याद है तो वो बताओ, खुल के बताओ, देखो बात खुल के होनी चाहिए, कोई ऐसा कोई फायदा नहीं। बताओ मुझे क्या याद है? याद नहीं। अभी कुछ याद नहीं है बेटा? जी सर। कारण शिवम, बताना चाहोगे बाद में बताओगे, बताना तो पड़ेगा। या फिर ये मुझे कह दो कि सर अब तक नहीं है, अब कल से जो क्लास होगी मेरी गारंटी है सर, मैं याद करके दूंगा आपको क्योंकि आप पढ़ाओगे। मुझे दोनों में से एक बात कह दो, जी। या तो मुझे कारण बताओ या मुझे कह दो कल से याद होगा। क्या कह रहे हो? जी सर, कल से। कल से याद होगा, पक्की बात है? जी सर। चलो डन, देखते हैं तुम्हारी बातों को कितना रखते हो। चलो नहीं पूछता आज मैं। तो टेस्ट मत देना, जिन लोग को तैयार नहीं है वो भी टेस्ट मत देना, रोक लेना, होल्ड कर लेना, बाद में दे देना, फिर दोबारा पढ़ाऊंगा कुछ दिनों बाद, रिवीजन में होती रहती है चीजें, पढ़ के फिर टेस्ट देना। लेकिन अभी जहां भी हो, यहाँ से चीजों को अच्छे से कवर अप करो बेटा, ऐसा काम चलने वाला है नहीं, है ना, जिस तरह से कर रहे हो चीजें। टेस्ट आज नहीं ले रहा हूँ जानबूझ के, आज मैंने सोचा कि आपसे पूछ ही लूँ, पहले पता चले कितना पढ़ रहे हो। सेकंड सेशन में चरक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अब फिलहाल ब्रेक का टाइम हुआ, तो सेकंड सेशन में हम लोग चरक सूत्र 10 तक हो गया था, 11 नंबर चैप्टर जो है ब्रेक के बाद पढ़ेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लो, 10 मिनट वापस आओ, कंटिन्यू करते हैं चरक सूत्र 11 के साथ। जिन लोगों ने आज जवाब नहीं दिया, समझ रहे ना, आपका अगला टेस्ट यहाँ से आता है 11 नंबर चैप्टर से, तो बहुत अच्छे से पढ़ना, फोकस हो गया। ठीक है, टेस्ट कल होगा आपका, तो कल क्लास ऑफ रहेगी, टेस्ट होगा आपका कल। थैंक यू, क्लास ब्रेक के बाद वापस आओ 10 मिनट।